Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for 10th classes. I am present for part 65 or lesson 65. In this part, we shall read about negative sentences in present perfect continuous tense. हम आज पार्ट 65 और लेसन 65 में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम उन वाक्यों पर विचार करेंगे जिसमें मूल क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ती रही है, हो तथा मूल क्रिया के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं। तो उस वाक्य का ट्रांसलेशन इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, तो आइए बोर्ड का अवलोकन करते हुए देखा जाए। इस वीडियो को मैं पढ़ा चुका हूँ, बना भी रहा था, लेकिन संयोगवश यंत्र की कुछ गड़बड़ी के कारण रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसलिए मैं फिर दोबारा लिखा हुआ है उसी पर समझा दे रहा हूँ। लिखने में फिर दोबारा टाइम लगेगा। देखिए पार्ट 65 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, लगातार पूर्ण वर्तमान काल अर्थात अनिश्चित पूर्ण अपूर्ण काल। इसमें हम निगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य को पढ़ने जा रहे हैं। अब कैसे नकारात्मक वाक्य? उस प्रकार के नकारात्मक वाक्य जिसमें फर्स्ट पार्ट में होते हैं, जिससे वैसे वाक्य जिसके अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, उनका अनुवाद हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले अरे बच्चे सामने देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज नॉट बीन यानी बीन और हैज के बीच में नॉट आ जाएगा, बाकी सारा रूल वही है। एसएस यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, हैज नॉट बीन V1 क्रिया में ING ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। जैसे वह नहीं गाती रही है, शी हैज नॉट बीन सिंगिंग। दूसरा है संजय अब यहाँ नहीं पढ़ता रहा है, संजय हैज नॉट बीन रीडिंग हियर नाउ। तो आपने देखा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसे बना, हैज नॉट बीन सब्जेक्ट के बाद और क्रिया में ING। इसमें समय ड्यूरेशन नहीं है, जैसे 4 घंटे से, 5 घंटे से, 6 घंटे से, 7 घंटे से, 8 घंटे से, दिनों से, कई दिनों से, संडे से नहीं है। नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, लेकिन इसका पहचान है कि तारी है, ती रही है। इसको पहले भी पढ़ाया जा चुका है। इसी का दूसरा है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में है हैव नॉट बीन V1 ING ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। सेम है उसी तरह, जैसे मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश। चाहे वह, चलो मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश, या वे लोग अब वहाँ नहीं आते रहे हैं, दे हैव नॉट बीन कमिंग देयर नाउ। अब इस पर दूसरा भी वाक्य हो सकता है, इसको अभी रिवाइज करता हूँ तो बताता हूँ। पहले एक को पूरा एक राउंड लगा लीजिए। अब दूसरा रूल इसमें है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज नॉट बीन V1 ING ऑब्जेक्ट, इतना तो आप जानते हैं। इसके बाद यदि सिंस रहेगा यानी निश्चित रहेगा। निश्चित का मतलब क्या? सोमवार से 5 बजे सुबह से, पिछले मई से, ठीक है, तो निश्चित हो गया। तो इस तरह के वाक्यों के साथ सेंस, और अनिश्चित के साथ फॉर। अनिश्चित का मतलब 4 वर्षों से, 3 घंटों से, 10 वर्षों से, तो वहां अनिश्चित हो गया। उसके बाद टेकन टाइम, टेकन टाइम मैंने लिया गया समय, जैसे 2 घंटे से, 2 दिनों से, 2 घंटों से, 20 वर्षों से। तो इस तरह के जो टेकन वर्ड है उसको उसके बाद लिखेंगे। और किस वाक्य का हम अध्ययन करने जा रहे हैं? तो जिस मूल क्रिया के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं। तो आइए अब इसका एक एक अध्ययन कर। जैसे वह महीनों से मुझसे बात नहीं कर रहा है, महीनों से
तो महीनों से ये निश्चित नहीं है कि कितने महीने की किस तारीख से, ये डिफिट नहीं है, तो इसलिए निश्चित हो गया। तो यहाँ इसलिए फॉर लगेगा। ही हैज नॉट बीन टॉकिंग टू मी फॉर मंथ्स, महीनों से, निश्चित नहीं है। यह जिसको कहते हैं हम लोग आम भाषा में डब्बू में है, अननोन है, महीनों से, तो किस डेट से ये निश्चित नहीं है, इसलिए यह अनिश्चित हो गया, तो इसलिए फॉर लगेगा। शिवम 20 मई से विद्यालय नहीं आ रहा है, तो 20 मई देखिए यहाँ निश्चित हो गया ना, बाउंड्री लाइन हो गई, निश्चित हो गया 20 मई से, तो यहाँ क्या लगेगा, बोलना क्या लगेगा, इशारा में सिंस। तो शिवम हैज नॉट बीन कमिंग टू सच स्कूल, शिवम हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस मई 20। ठीक है, निश्चित हो गया, मई लग गया। अब इसी का प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट में देखिए, प्लूरल सब्जेक्ट हैव नॉट बीन प्लस V1 ing ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस, उसी तरह टेकन टाइम, आवर्स, मंथ, ईयर्स, ठीक है, उसी तरह लगेगा। जैसे मैं सुबह से कोई काम नहीं कर रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन डूइंग एनी वर्क सिंस मॉर्निंग। अब देखिए इसमें सिंस क्यों लगा, इसलिए कि मॉर्निंग शब्द इसमें कम करना है, मॉर्निंग, तो इसलिए यहाँ क्या लगा, सिंस लगा। देखिए यहाँ सिंस लगा पड़ा, यहाँ लग गया। अगला देखिए, बच्चे बरसों से यहाँ खेलने नहीं आ रहे हैं, बरसों से, अब किस तारीख से ये निश्चित नहीं है, तो इसलिए हम फॉर लग जाएगा। देखिए चिल्ड्रेन हैव नॉट बीन कमिंग टू प्ले हियर फॉर ईयर्स, देख रहे हैं, और यहाँ लग गया। फिर यहाँ देखिए, आप मेरे पास 1990 से नहीं आ रहे, 1990 ये भी निश्चित हो गया, तो यहाँ सिंस लगेगा। आप, यू हैव नॉट बीन लिविंग टू मी सिंस 1919, ठीक है। तो इस प्रकार आप इन रूलों पर आधारित वाक्यों को देख लिए, एक बार रिवाइज कर देते हैं, हो सकता है कुछ गलतियां हो, चाहे जिसको समझ में नहीं आया हो, जिसको कोई दिक्कत हो इशारा करेगा। तो देखिए, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, वैसे वाक्य जिसके अंत में तारा है, ती रही है, ते रहे हैं, और फर्स्ट रूल है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज नॉट बीन, V1 ing ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। इसमें निश्चित और अनिश्चित का कोई नोटिफिकेशन नहीं रहेगा, वर्षों से, 4 दिनों से, 3 घंटे से, 20 मई से, सुबह से, शाम से, कोई नोटिफिकेशन नहीं रहेगा, तो उसको हम छोड़ देंगे और जो रहेगा उसी को लिखेंगे। वह नहीं गाती रही है, सी हैज नॉट बीन सिंगिंग, वह स्नान नहीं करती रही है, सी हैज नॉट बीन बाथिंग, वह नहीं बोलती रही है, सी हैज नॉट बीन स्पीकिंग, संजय अब यहाँ नहीं पढ़ता रहा है, संजय हैज नॉट बीन रीडिंग हियर नाउ, अजय अब यहाँ नहीं रह रहा है, ठीक है, नहीं रहा है, तो अजय हैज नॉट बीन लिविंग हियर नाउ। तमाम तरह की बात बन सकते हैं। फिर दूसरा में देखिए, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश, मैं गणित नहीं पढ़ता रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन रीडिंग मैथ, मैं संस्कृत नहीं पढ़ता रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन रीडिंग संस्कृत, ठीक। वे लोग अब वहाँ नहीं आते रहे हैं, दे हैव नॉट बीन कमिंग देयर नाउ, वे लोग अब वहाँ नहीं गाते रहे हैं, दे हैव नॉट बीन सिंगिंग देयर नाउ, वे लोग अब वहाँ पूजा नहीं करते रहे हैं, दे हैव नॉट बीन वर्शिपिंग देयर नाउ। देखिए, तमाम तरह से सेंटेंस बन सकते हैं। फिर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, अब वो वाला जिसके मूल क्रिया में से रहा है, से रही है, से रहे हो, तो उसका, वह महीनों से मुझसे बात नहीं कर रहा है, ठीक है। ही हैज नॉट बीन टॉकिंग टू मी फॉर मंथ्स, वह बरसों से मेरे पास नहीं रह रहा है, ही हैज नॉट बीन लिविंग टू मी फॉर ईयर्स, वह 10 दिनों से मुझसे बात नहीं कर रहा है, ही हैज नॉट बीन टॉकिंग टू मी फॉर 10 days, ठीक है। दूसरा देखिए, शिवम 20 मई से विद्यालय नहीं आ रहा है, शिवम हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस मई 20, आदित्य 10 तारीख से यहाँ नहीं आ रहा है,
आदित्य हैज नॉट बीन कमिंग हियर सिंस 10 मई, जो भी डेट होगा उसको लिख देंगे। अब प्लूरल सब्जेक्ट में मैं सुबह से कोई काम नहीं कर रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन डूइंग एनी वर्क, एनी का मतलब कोई काम, सिंस मॉर्निंग। अब जैसे हो कि मैं सुबह से किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन टॉकिंग एनी पर्सन सिंस मॉर्निंग। ठीक है। फिर बच्चे वर्षों से यहाँ खेलने नहीं आ रहे हैं, चिल्ड्रेन हैव नॉट बीन कमिंग टू प्ले हियर फॉर ईयर्स। बच्चे 10 दिनों से यहाँ पढ़ने नहीं आ रहे हैं, चिल्ड्रेन हैव नॉट बीन कमिंग टू रीड हियर फॉर ईयर्स, चाहे फॉर 10 डेज और 5 डेज, इस तरह बदलते रहेंगे। आप मेरे पास 1990 से नहीं रह रहे हैं, यू हैव नॉट बीन लिविंग टू मी सिंस 1919। आप मेरे पास 2010 से नहीं आ रहे हैं, यू हैव नॉट बीन कमिंग टू मी। ठीक है। अब 2010 निश्चित हो गया, सिंस 2010। तो दोस्तों इस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में निगेटिव सेंटेंस को बनाना आप दोनों रूलों पर आधारित, जिसमें क्रिया के मूल क्रिया के अंत में ता रही है, ती रही है, ते रहे हैं तथा से रहे हैं, से रही है, से रहे हैं के साथ निगेटिव सेंटेंस बनाना सीख गए। मेनली इसमें दो चीजों पर दोस्तों ध्यान देना है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है और निगेटिव है तो हैज नॉट बीन, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव नॉट बीन, और क्रिया में आईएनजी, ठीक है, और निश्चित है तो सिंस, और निश्चित है तो फॉर। इसी में गलतियां होती हैं कि फॉर और सिंस में किसका इस्तेमाल कहाँ करें, तो इसी पर थोड़ा सा गहन विचार करना है, इस पर ध्यान देना है कि कोई भी डेट हो, कोई भी दिन हो, कोई भी तारीख हो, नहीं समझ में आता है वहाँ रुकिए, रुक कर उसको सोचिए। जैसे 10 वर्षों से, तो 10 वर्षों से ये नहीं पता चल रहा है इसमें किस डेट से 10 वर्षों से नहीं कर पा रहे, इसलिए अनिश्चित है, इसलिए हम फॉर लगेगा। अब वही हो जाएगा कि 1990 से, तो निश्चित हो गया तो वहाँ सेंस लग जाएगा। संडे से निश्चित हो गया इसलिए सेंस लग जाएगा। 5 मई से ये निश्चित हो गया तो वहाँ सेंस लग जाएगा। ठीक है। कई दिनों से, 2 दिनों से, 4 दिनों से, वर्षों से, घंटों से, ये कोई निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ फॉर लगेगा। इसलिए आपको सिंस और फॉर का यूज निश्चित और अनिश्चित शब्दों के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से आ गया हो गया, ये हमको पूरी उम्मीद है। और दोस्तों एक बात और कहना चाहते हैं, यदि किसी को वीडियो देखते समय थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा हो तो अपने मोबाइल से उसका क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो साफ दिखाई देने लगेगा। और मैं प्रयास करता हूं कि अच्छा दिखाई दे, साफ दिखाई दे। कभी कभी रिकॉर्ड करते करते ऐसा होता है कि यंत्र मैं पढ़ाता रहता हूं रिकॉर्ड करने के चक्कर में, अब पता चलता है रिकॉर्ड ही नहीं हो पाता है, तो फिर बाद में पता चलता है तो बोर्ड पर लिखा रहता है, फिर उसको रिवाइज करता हूँ, नहीं लिखता हूँ। दोस्तों इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, टाइम आपका बचे। और इस प्रकार हमको उम्मीद है कि आपको यह बढ़िया से आ गया होगा समझ में। यदि यह तरकीब, यह पढ़ाई, यह लेसन अच्छा लगता है, तरकीब अच्छा लगती है, तो आपके चैनल, हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि आप ही की तरह और लोग भी इस वीडियो का, इस लेसन का, इस टेंस के निगेटिव वाक्य का फायदा उठा सकें। और अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।